राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम एक प्यारा सा डोरमेट बनाएंगे कुछ कलर मिक्स करते हुए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। स्टार्ट किए हम ठीक यहाँ बीच की गोलाई से। जिस तरह से ये बना हुआ है बड़ा सा, उसी का छोटा रूप ये है। ये उसी का छोटा रूप है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ये अलग से बना हुआ है और ये अलग से बना हुआ है। और ठीक उसी प्रकार ये जो छोटा छोटा बना हुआ है ये सब भी उसी प्रकार बनेगा। और मैं बता दूंगी ये भी उसी तरह बनेगा लेकिन हाफ में बनेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये बड़ा सा जो है इसे हम बनाना सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 20 फंदे से 20 डबल क्रोशिया से उठाए हुए हैं और इसमें हम 2 प्लाई की ऊन को डबल करके बनाए हुए हैं। ये 2 प्लाई का ऊन है, इसे हम डबल करके बनाए हुए हैं इस तरह से। और 3 कलर लगाए हैं। तीनों 2 प्लाई का ऊन है और बीच में यहाँ पर देने के लिए हम इस कलर का ऊन का उपयोग किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए इस तरह से ऊन को डबल कर लेंगे और 3 चेन लेंगे। 1 2 3। अब हम इस स्थान पर डबल क्रोशिया बनाएंगे जो कि हमारा संख्या में 20 होना चाहिए। बीस डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये रहा 20। टोटल हम 20 डबल क्रोशिया कर लिए। इसके बाद हम इस धागे को हम टाइट कर लेंगे इस तरह से। टाइट कर लेने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा या कुछ बड़ा हो जाएगा तब इसे हम यहाँ पर गांठ लगाकर इसे कट कर लेंगे। अब हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से जुट गया। ये हमारा बीच का ये चीज़ बन गया। जब हम ये बनाएंगे ब्लैक वाला, तो ब्लैक कलर का जब हम बनाएंगे तो वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दें, इसलिए मैं सिर्फ इसे बताऊंगी और साथ में आपको ये खुद पता चल जाएगा कैसे बना है। ये बताऊंगी ये बाकी टोटल मैं बताऊंगी। सिर्फ ये बता रही हूँ तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये डिमांडेड ड्रेस है। आप लोगों के डिमांड पर मैं ये ड्रेस ड्रेस नहीं, डोरमेट है। ये आप लोगों की डिमांड पर मैं बना रही हूँ। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देने के बाद में 1 2 3 चेन ले लिए। अब अगला हमें देखिए इस तरह से बुनना है। 1 डबल क्रोशिया करेंगे, एक स्थान से 1 डबल क्रोशिया करेंगे और ठीक उसके बगल से हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया किए एक स्थान से। अब यहाँ 1 हम किए हुए, यहाँ से 1 और डबल क्रोशिया कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गया 1 चेन से। अब फिर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक बीच करते हुए हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है।
इस तरह से हमारा ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बीच करते हुए हम डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। एक पहला चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरा में 2 करेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इससे इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी और गोलाई अच्छा आने लगेगा। ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरह से ये तैयार हो गया। अब हम इसका अगला रो बनाएंगे। अगला रो में देखिए हमें क्या करना है, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसके बगल में यहाँ तो हम बुनेंगे ही। अगर हम यहाँ नहीं बुनेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको देखिए नहीं बुनने से क्या होगा, अगर हम इस चेन में नहीं बुनेंगे तो यहाँ पर इस तरह से चला आएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें इसके ठीक बगल से हमें स्टार्ट करना है बिनना। तो ये एक चेन से समझिए 2 डबल क्रोशिया हो गया है। तब अब हम 2-3 डबल क्रोशिया और बीनेंगे, प्रत्येक चेन से अलग अलग। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3 के बाद फिर अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, यानी कि पहला रो में हमें 1 बीच करके करना था, दूसरा रो में हमें 3 बीच करके करना है। और आगे जब हम जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, जब हम चौथा रो में जाएंगे तो हम 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। और उससे अगला जब हम जाएंगे तो हमें 8 डबल क्रोशिया बुनने के बाद में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। और फिर उससे अगला हम जाएंगे तो फिर से जो हमारा यहाँ स्टार्टिंग से चला आ रहा है उसी चीज़ को हम दोहराते चले आएंगे। अगर आप उस चीज़ को नहीं दोहराएंगी तो फिर आपको 3 से, यानी कि ये तीसरा रो से दोहराना पड़ेगा, तब आपका ये गोलाई ठीक उतरेगा। अगर आप सेकेंड रो से दोहराएंगी तो इस तरह हल्का हल्का सा चून टाइप का नज़र आएगा। और अगर आप थर्ड रो से दोहराएंगी तो आपका ये चीज़ जो नज़र आ रहा है ये नहीं नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम इतना कर लेंगे, पहला 20 चेन ले लेंगे, 20 डबल क्रोशिया ले लेंगे और दूसरा रो में हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। तीसरा से हम 3 डबल क्रोशिया और उसके बाद अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया। चौथा से हम 5 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके आगे हम 8 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके आगे फिर हम 3 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यही चीज़ आपका दोहराते हुए चले आएंगे। तो इस तरह से हमें कितना रो बिनना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप 13 रो कंप्लीट कर लें, इसके बाद यहाँ पर मैं उसके बाद बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम 13 रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे 13 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। अब हम आपको बताएं कि यहाँ देखिए किस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया किए हैं। आपको पिछले बार हम बताएं कि एक बार में आप 1 डबल क्रोशिया, यानी कि यहाँ देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 से 2 चेन, 1 से 2 चेन, यानी 2 डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन हम बनाने के लिए बताए थे। और दूसरा में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग से 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 बीच करते हुए
करना है और तीसरा लाइन में 3 बीच करते हुए करना है और चौथा लाइन में 5 बीच करते हुए करना है, छठा में 8 बीच करते हुए करना है। तो ये तो हम इसी तरह से ले आए जैसा कि आप लोगों को बताए थे, लेकिन उससे ऊपर, उसके ऊपर का जो लाइन है वहाँ हम देखिए किस तरह से किए हुए हैं। आप वो तरीका से बना सकती हैं और ये भी एक हम बता रहे हैं, इससे भी आप बना सकती हैं। इसके ऊपर वाला लाइन यानी कि 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन के बाद सातवां लाइन में देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद 2 डबल क्रोशिया किए, फिर हम 1 2 3, 3 के बाद 5 के बाद हम 2 डबल क्रोशिया किए। इसके ऊपर का लाइन जो है उसमें 3 लाइन बुनने के बाद यानी 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया। उससे ऊपर लाइन भी हम उसी तरह करते चले गए, 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया, 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया, 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ तक जब हम कर चुके तो हमें लगा कि ये काफ़ी फैल रहा है, तो फैल रहा है इसलिए हम 1 और 1 दो लाइन में हम प्रत्येक चेन से 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट किए हैं। तो आप इसे अपने अनुसार जिस तरह भी बना सकती हैं, अपने अनुसार आप इसे शेप दे सकती हैं गोलाई का। तो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इसके आगे का लाइन बताएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर कुछ लंबाई है, यहाँ डबल क्रोशिया किए हुए हैं लेकिन यहाँ कुछ लंबा है, 1 2 3 3 4 और 5 6 लाइन और हम बुने हुए हैं, जिसमें 1 2 3 लाइन एक ही तरह जैसा हम बुने हैं उसी तरह से बुनाएगा, 2 लाइन एक जैसा बुनाएगा, उसके बाद 1 2 3 तीनों लाइन में कुछ अंतर होगा। तो देखिए दूसरा लाइन, अगला लाइन हमें किस तरह से बुनना है। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया ले लिए हैं और इस वक्त हम एक लाइन बिल्कुल प्लेन बुनेंगे और दूसरा लाइन में 3 डबल क्रोशिया प्लस एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वक्त फिर इस लाइन से बुन देंगे तो ये काफ़ी फैल जाएगा और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी चलाएगा, जो कि हमें सीमित लाना है। तो यहाँ 4 हम चेन ले चुके हैं, 4 चेन लेने के बाद एक बार हम ना लपेट कर ये 2 बार लपेटेंगे और फिर यहाँ से इस तरह हम एक बार में 2, फिर अगला में 2, फिर अगला में 2, फिर 1 2 बार लपेटें और फिर 1 2 और 1 3। इस तरह से करते हुए हमें पूरा लाइन इसे भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हम ये इस लाइन को बुनेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और बुन लेने के बाद में अगर आपको लगेगा कि यहाँ हमें फंदे यानी डबल क्रोशिया बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकती हैं, और अगर आपको लगेगा कि डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना चाहिए यानी चुन्नट आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि किसी किसी का हाथ ढीला चलता है, किसी का टाइट चलता है, तो जिसका हाथ टाइट चलता है वो बढ़ा सकती हैं, जिसका ढीला चलता है वो ना बढ़ाएं, वरना ये चून जो देख रहे हैं आप ये काफ़ी आ जाएगा। तो इसे कर लेने के बाद फिर हम दूसरा लाइन भी इसी तरह करेंगे। अगर आपको लग रहा है आपका हाथ टाइट चलता है तो 3 चेन के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लें और इस तरह से 2 लाइन कंप्लीट कर लें। जब आप 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगी 1 2, तो तीसरा लाइन में देखिए हमें क्या करना है। तीसरा लाइन में हमें फंदे 1 2 और 1 3 बार लेना है। तीसरा लाइन में, इस लाइन में नहीं लेना है, तीसरा लाइन में लेना है और इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे और आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ भी फंदे बढ़ा लें। अगर ज़रूरत है तो बढ़ाएं, नहीं ज़रूरत है तो मत बढ़ाएं। तो 1 2 3 लाइन हम और कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम 1 2 और 3 लाइन को फिर से हम बनाएंगे। इस तरह से हम ये तीसरा लाइन कंप्लीट करने पर हैं। ये 2 लाइन कंप्लीट कर चुके, जो कि हम आप लोगों को बताएं 2 लाइन, और तीसरा लाइन में देखिए एक बार हम तीसरा लाइन दिखा देते हैं। ये 1 2 3 बार हम धागा को लपेटेंगे क्रोशिया पर
इसके बाद हम 1 2 3 4 बार में इसे गिरा देंगे। इस तरह से हम तीसरा लाइन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ हम इसे जोड़ देंगे, जुट गया। अब इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये 3 लाइन, इसे हमें बनाना है। 3 लाइन बनाने में एक भी फंदे, जैसे कि हम आपको बता दें कि हम इसमें फंदा बिल्कुल यानी डबल क्रोशिया बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं। यहाँ ये 13 लाइन बिन लेने के बाद में ये जो 14वां लाइन है इसमें हम एक भी डबल क्रोशिया बढ़ाए नहीं है, और ये 15वां लाइन में भी हम डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाए हैं। और ये लाइन जो है इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक से हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बढ़ाए हुए हैं। तो इस तरह से हम ये तीनों लाइन को कंप्लीट किए हुए हैं। अब अगला जो हम 3 लाइन बिनेंगे 1 2 3, इसमें हम कहीं भी डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमें इसी तरह बुनना है 1 2 3 4 बार लेकर, और ये फंदे हम 3 बार लेंगे, और 3 बार लेने के बाद इस तरह से नीचे की ओर से लेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर 1 2 3, इसके बाद इस तरह से लेकर 1 2 3 4 बार में से गिराएं, फिर 1 2 3, फिर हम इसे इसी तरह से हमें तीनों लाइन कंप्लीट करना है। ये तीनों लाइन हमें 1 2 3 तीनों लाइन इसी तरह कंप्लीट करना है। जब आप यहाँ पर पूरा बनाते हुए इसे यहाँ पर लाकर फिर जोड़ देंगी तो फिर अगला आप इसी तरह स्टार्ट करें जैसा हम यहाँ पर किए हैं। इस तरह से यहाँ से इस तरह से लेकर स्टार्ट करें। तो ये जब तीनों लाइन आप कंप्लीट कर लेंगी तब ये देखिए जो हम साइड में आउटलाइन में जो दिए हुए हैं हम उसे कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखिए अभी हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं खोल कर इसे, ये 2 चैन ले लेंगे हम, लेने के बाद फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद ये लास्ट चीज़ हम बता रहे हैं, लास्ट में जो डाले हुए हैं इसे बता रहे हैं हम। एक यहाँ 1 2 बार में बंद किए, फिर फंदे लेंगे, फिर 1 2 बंद कर दिए, फिर फंदे लेकर इस बार हमें 1 2 3 बार में गिराना है, और 2 यहाँ देखिए 1 2 दोनों के बाद हमें इसे लाकर यहाँ इस तरह से बंद करना है। फिर एक इस तरह से हम चेन ले लेंगे, और फिर अब इस बार hमें 2 चेन नहीं लेना है, एक बार हम सिर्फ चेन लेंगे और फिर से हम बनाना शुरू कर देंगे। 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 3, इसके बाद ये 2 में दूसरा के बाद तीसरा में इसे लाकर बंद कर देंगे। इस तरह से करके हम इसका साइड में बनाए हुए हैं। तो आप इस तरह से समझ गई। अब इसे आप कंप्लीट कर लेंगी, ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह जैसा कि हम इसे बनाने के लिए बताए हैं स्टार्टिंग से, यहाँ से ठीक उसी तरह ये भी बनेगा। इसका हम आपको लाइन बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन में बना हुआ है। इसका नियम बिल्कुल वही रहेगा जो हम ये बताए हुए हैं, उसी तरह से बनेगा। इस तरह से इसमें आप दोनों को कंप्लीट कर लें। अगला वीडियो में हम ये छोटा छोटा चीज़ बतलाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे।